हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल जगदम्बा कोचिंग क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के MCQ एंड फिलप्स। एक रैपिड रिवीजन है। कल आपका एग्ज़ाम है और मैं आज रात नाइट में आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको मिल जाएगी अभी। तो कंप्लीट MCQ, पूरी बुक के MCQ हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी मिशन के। उसमें से 70 to 80% गारंटी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और अगर हूबहू क्वेश्चन नहीं मिलते तो भी आपको उसके बेस पर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है चैप्टर नंबर 3। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की मैंने वीडियोस कंप्लीट डाल दी है, आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और चैप्टर नंबर 3 की वीडियो में हम लेके आए। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 से। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3x + 2y = 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। मतलब सेटिस्फाई कौन सा पेयर सेटिस्फाई करता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब आपको देखने को मिलेगा तो आप लोगों को क्या काम करना है, चारों ऑप्शन इस इक्वेशन में पुट करके देखने हैं। तो जैसे x की जगह अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 3 × 1 तो हो गया 3, प्लस y की जगह मैं 4 पुट करूंगा तो 4 × 2 = 8 हो गया। 8 + 3 कितना हो गया, 11 हो गया। तो हमारा आंसर 11। तो LHS = RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब जो भी है हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन पे जाना है, चार ऑप्शन में से बारी बारी से टिक करके देखना है, जो भी आपका सही होगा उस ऑप्शन पर टिक करके करेक्ट करके आना है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण युग्म के हल किए। सॉल्यूशन, इसको सोल्व करना है। लीनियर इक्वेशन को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो x + y = 14 है, x + y = 14 है। और अगला है x - y = 4 है। तो क्या करना है, y से तो y कैंसिल, तो 2x = हो गया 14 + 4 18। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9। तो 9 वैल्यू आपको x की कहाँ मिल रही है वो देखिए। तो ऑप्शन नंबर 3 में आपको x की वैल्यू 9 मिल रही है। इसका मतलब y की वैल्यू अपने आप 5 होगी। और नहीं भी होती, अगर वो दो ऑप्शन मिल रहे हैं तो x की वैल्यू 9 आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 कि k की वैल्यू फाइंड कीजिए जिसमें आपको कोई हल नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन देखने को मिले। कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 is not equals to c1/c2, नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होती है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, a1 कितना है 3, तो 3/2k - 1, तो 2k - 1 हो गया, इज इक्वल्स टू b1 तो 1 है और b2 कितना है तो भी 1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 × 1 ये हो गया 3 और 2k - 1, ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो 3 + 1 4 = 2k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k = आ गया 2। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। सेकंड देखिए क्वेश्चन नंबर 4, y = mx + 3। तो x की वैल्यू -2 है। तो आपको क्या करना है, जहां x है वो -2 पुट करना है और जहां y है वो +5 पुट करना है। तो y की जगह तो 5 पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई x की जगह क्या पुट करना है, -2 +3। तो ये जो +3 उधर जाएगा तो 5 - 3 2 बचेगा, इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई -2। 2 से तो ये 2 कैंसिल, तो m की वैल्यू क्या बचेगी, -1 बचेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है। फिफ्थ देखिए, इफ 2x + y = 6 है तो इसको कौन सा सेटिस्फाई करता है। तो अभी जैसे मैंने बताया वही क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, चार ऑप्शन बारी बारी से पुट करके देखने हैं और जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उसमें जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैल्यू इक्वल आ रही है, वो आपका ऑप्शन सही है। तो x की जगह अगर मैं ऑप्शन नंबर 3 पुट करता हूँ तो 2 × 2 4 और 2 इधर हो गया 6, तो 6 = 6 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अगला है लीनियर इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन की डिग्री जो होती है वो ध्यान रखने वाली बात है 1 होती है। तो लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 होगी। लीनियर इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी, 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लीनियर इक्वेशन के लिए अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो क्या होगा। तो जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब कोई टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लीनियर इक्वेशन अगर पैरेलल है, दो लीनियर इक्वेशन है और उनके जो ग्राफ है वो पैरेलल है तो क्या होगा। तो जब पैरेलल होगा तो कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन होगा। तो इसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट है कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन आपको दे दी और चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए हम क्या करते हैं, a1 अपॉन a2। तो a1 कितना है 2 अपॉन a2 कितना है 4, ये रहा 4, ठीक है। फिर b1 अपॉन b2 3 अपॉन b2 कितना है 6। तो 2 से कटा 1 अपॉन 2, ये तो 1 अपॉन 2 आया, ये भी 1 अपॉन 2 आ गया और ये आ गया 5 अपॉन 9। तो ध्यान से देखिए क्या आएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब लाइन पैरेलल है, नो सॉल्यूशन है, और जब नो सॉल्यूशन होते हैं तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखिए, तो हमारा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, असंगत है। सेकंड अगला है x प्लस 2y इक्वल्स टू 9 में यदि x इक्वल्स टू 5 रख दे तो y की वैल्यू क्या आएगी। तो सिंपल है, x की जगह 5 रख दो, तो x की जगह यहाँ पर 5 रखोगे तो 5 प्लस हो जाएगा तो 9 माइनस 5 4, तो 2y इक्वल्स टू 4 बचेगा। तो 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि यदि x की जगह 2 पुट कर दिया जाए और y की जगह 1 पुट कर दिया जाए तो k की वैल्यू को फाइंड करो। तो x की जगह क्या है 2, 4 2 जा 8 प्लस y की जगह क्या है 1 तो 2, 8 प्लस 2 कितना आया 10। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अगला है कि टू नंबर्स की कोई दो डिजिट का कोई नंबर बनाना है जिसका यूनिट डिजिट तो x हो और टेंथ डिजिट y हो। तो कभी भी अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपको नंबर बनाना है और जिसका यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट दे दिया जाए तो क्या करना है। तो ध्यान रखिए 10 मल्टीप्लाई बाय टेंथ डिजिट, 10 मल्टीप्लाई बाय टेंथ डिजिट, तो टेंथ डिजिट कितना है y प्लस यूनिट डिजिट तो 10y प्लस x आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। एक लीनियर इक्वेशन है तो इसके टोटल सॉल्यूशन कितने होंगे। तो ध्यान रखिए अगर एक ही लीनियर इक्वेशन है तो उसके टोटल सॉल्यूशन इन्फिनिटी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम x और y की इन्फिनिटी वैल्यू रख सकते हैं। कोई भी x की वैल्यू पुट की जा सकती है तो y की इन्फिनिटी वैल्यू मिलेगी। तो इसका आंसर 3 होगा। नेक्स्ट है कि एक नंबर का 3 टाइम और दूसरे नंबर का 2 टाइम और उनका डिफरेंस 9 है। तो एक नंबर का 3 टाइम करो तो क्या आ जाएगा 3x और 2 टाइम करो तो 2y और उनका डिफरेंस मतलब माइनस। आंसर क्या आना चाहिए इक्वल्स टू 9, इक्वल्स टू में 9। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि 7 एप्पल, तो हम क्या करते हैं 1 एप्पल की प्राइस मान लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल मान लीजिए x, तो 7x, ठीक है, प्लस एक ऑरेंज की प्राइस मान लो y, तो 4y इज इक्वल्स टू टोटल कितना है, टोटल 45, तो टोटल 45, तो 7x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 45, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। लीनियर एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है कि 2 वेरिएबल वाले समीकरण युग्म का मानक रूप लिखिए। तो मानक रूप क्या होता है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए आप, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो लीनियर इक्वेशन की अगर आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म पूछे कभी भी तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 करना है, ठीक है। तो ये थे एमसीक्यू क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे। बाकी के क्वेश्चन आप लोगों को सबको आते होंगे, ठीक है। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि k की किस वैल्यू के लिए 3x प्लस 2y माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 एंड kx प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0 के इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे। तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन का मतलब होता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो हम क्या करेंगे a1 की जगह 3 रख देंगे, 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो b1 कितना है माइनस का 2 अपॉन b2 कितना है, b2 है 5 और ये 3 अपॉन k हो जाएगा। a1 अपॉन a2 तो 3 हो गया 3 अपॉन k
B1 कितना है माइनस का 2 और B2 कितना है 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन माइनस का 2 इज इक्वल्स टू k। तो ये हो गया 15 अपॉन 2, वो भी माइनस का, तो k की वैल्यू माइनस का 15 अपॉन 2 आ रही है। ठीक है, ये आपका सही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो है एमसीक्यू क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 3 से पूछे जाने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 3 के बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यू तो नहीं है लेकिन फिलप्स जरूर है। तो फिलप्स में चलते हैं। सबसे पहला फिलप्स कि इक्वेशन दे दी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। के रूट्स अगर क्या है रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट रूट अलग अलग रूट्स आर नॉट इक्वल एंड रियल, तो क्या होगा? तो हमको पता है कि जब रूट्स अगर रियल और नॉट इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा होता है, और 0 डी की वैल्यू क्या होती है b² माइनस 4ac, इसलिए हमारा आंसर b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगला है एक वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? तो उसकी डिग्री अभी बताया था मैंने 1 होती है। नेक्स्ट है कि अगर कोई इक्वेशन a माइनस बी का x², b माइनस सी x और c माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 की रूट्स का प्रोडक्ट बताओ, तो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c अपॉन ए। तो यहाँ c ये है और a माइनस बी है, तो आंसर आ जाएगा c माइनस ए अपॉन बी। नेक्स्ट है कि अगर मूलों का योग होगा सम ऑफ 0, तो सम ऑफ 0 माइनस का b अपॉन ए, तो b कितना है 2, तो माइनस का 2 अपॉन a कितना है 1, तो माइनस 2 अपॉन 1 तो -2। प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा, तो c अपॉन ए, तो c कितना है -6 और a कितना है 2, तो ये कट गया, आंसर आया -3, तो आंसर आ गया -3। इक्वेशन है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 के रूट्स इक्वल हैं, तो रूट्स अगर इक्वल हैं तो क्या होगा? तो अपन चेक कर लेते हैं कि रूट्स अगर इक्वल हैं तो c की वैल्यू क्या होगी? तो b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू क्या होता है 0, b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, तो b² कितना है 1 माइनस 4 इंटू a कितना है 2, और c की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये हो गया 1 उतर गया तो माइनस का 1, और ये हो गया माइनस का 8c, तो 8 माइनस से माइनस कैंसिल, तो c की वैल्यू 1/8 आएगी। तो ध्यान रखने वाली बात है कि जब रूट्स इक्वल होंगे तो c की वैल्यू 1/8 होगी, तो c की वैल्यू 1/8 चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, इसने डायरेक्ट कर दिया, तो b² अपॉन 4 है। जब c की वैल्यू निकालनी होती है तो क्या निकालेंगे b² अपॉन 4 है, तो b² देख लीजिए एक बार क्या होगा, तो b² कितना है 1 और 4 है, तो 4 2 8, तो आंसर तो वही आएगा 1/8। ठीक है, अगला 4x² माइनस 12x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 के रूट्स की नेचर क्या होगी? तो सिंपल सी चीज है कि d निकालो, तो b² माइनस 4ac, तो b² कितना माइनस, तो 144 माइनस 4 इंटू ए 4 इंटू माइनस का 9, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 144 प्लस जो भी आएगा 16 मल्टीप्लाई 9, तो ये तो ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी है, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसमें d की वैल्यू क्या होती है, तो b² माइनस 4ac। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको 4th चैप्टर से भी पूछे जाएंगे।